कहते हैं सेठ जी क्या बात होगी, बोतल नहीं खुलनी? कहते भाई खोल दे रूह अफ़ज़ा। अब सारे मजाक करने लगे, कहने लगे दोस्ती मेरे साथ है कि बोतलों के साथ? अकल आ गई ना बात करने की। भाई अगर मेरे से दोस्त आना है तो यहाँ आ जाना, बोतलों की अगर दोस्ती है तो किसी और मैखाने में चले जाना, अब वो बोतल पीने यहाँ ना। सारे सेठ भी हैरान हो गए कि भैरों ठक्कर जो मांस के बिना कभी रोटी ना दिन को ना रात को, और शराब के बिना जो बात नहीं करता था, आखिर ऐसे कौन से संत हैं? हम भी कल उनकी चर्चा सुन के तो देखें। वो सेठ भी आने लगे, सखी बाई आई साथ में, और तेज बाई वो बुढ़िया जो थी वो भी आई, और एक सखी बाई और थी वो भी चर्चा सुनने आने लगी। लगे बंसारी निंदा करने। अब ध्यान देना, जो दुकानें खोलने वाले थे, आगे पता क्या था? तारों की छाव में दुकान खोलो और तारों की छाया में दुकान बंद करो। अब वो बेचारे जाते थे तो रोटी ठंडी, रात को आवे उनकी पत्नियां रोटी बना के रख जाएं और चर्चा में चली जाएं, तो रात को भी रोटी ठंडी। कुछ दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, आखिर सारे इकट्ठे हुए, भाई मर गए, पेट में दर्द हो रही है, ठंडी रोटी बाजरा, और ये क्या मुसीबत आ गई? कौन सी कथा ऐसी हो गई है? आगे तो साप्ताहिक कथा चलती थी। भैरव ठक्कर से जाके पूछे भी तुमने कौन सी कथा रखवा रखी? सारे मिल करके गए, भैरव ठक्कर से लगे लड़ने, कहने लगे वो सेठ जी महाराज क्या कमबख्ती हमारे गले डाल दी। आगे तो सुना था रामायण भागवत का, गीता का जो साप्ताहिक पुराण होता है, तुम्हारा कौन सा पुराण है? और हम तो मर गए भूखे, इस तरह से ठंडी रोटी खा खा के मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे से क्यों लड़ने आए? मैं तुम्हारी पत्नियों को कभी घर से बुलाने जाता नहीं। अब समय पर आ गए हो, जरा अंदर झांक के देखो, वो कोई मेरा काम तो नहीं कर। अगर तो आके कोई मेरा काम कर रही है, मैं उनसे अपने घर का कोई काम कराऊं, तब तो तुम मेरे से लड़ो। वो आते हैं अपनी आत्मा की गरज से, इसलिए होश करके सुन लो। अपनी पत्नियों को घर रोक लेना, लेकिन मेरे घर इस तरह से वाहियातपन करने के लिए दोबारा नाना खूब डांट के भेज दिया। ये सब करते कलयुग है। एक कलयुग है, रिश्तेदार भी कलयुग हैं, वो पति भी कलयुग हैं जो बहनों को सत्संग में आने के लिए रोकती हैं, और वो बहनें भी कलयुग का रूप हैं जो पतियों को सत्संग में आने के लिए रोकती हैं। स्वामी जी कहते हैं यही कलयुग, यही है दज्जाल। कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। उन्होंने बताया है दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी। अंदर आके बैठ जाती है और दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे, अकल को घुमा के अच्छों को भी बुरा बना देती है। अब उन पतियों ने कहा अच्छा, एक तो ये कथा सुनने जाते हैं, दूसरी हमारी करवाती बेइज्जती, और जाने दो इनको घर। और पतियों का नशा किस बात का होता है? जब पत्नियां घर आई लगे बड़बड़ाने और लगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम यही कर देंगे, जैसे होती धमकियां। मैंने कहा सेठ जी कान खोल के सुन लो, बुरा करने तो हम गए नहीं। 20-20 साल हो गए शादी किए हुए, तेरे 4-4 बच्चे पैदा कर दिए। तेरी बहन के कोई काम होता है तो 2 महीने के लिए भेज सकता है, तब हम होते हैं शरीफ। अब सत्संग आत्म के लिए चले गए तो हमारे चरित्र पर भी हाथ उठाते हो और इस तरह के अपशब्द कहते हो। बाकी रहा मरना, और मारना उसकी धौंस देना नहीं। आज की रोटी खा लो, रात की अपनी खुद आटा के पो लेना, हमारी लाशें यहाँ टंगी हुई मिलेंगी। अब मगज ठिकाने आ गया, मर गई तो आटा कौन गूंथ देगा? गैस नहीं थी, चूल्हा कौन जलाएगा?
हाथ सड़ जाएगा, रोटी मिलनी नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा जाओ चर्चा सुनने जाओ, मगर रहो जाओ। और क्या करते, हो गया। उसके बाद फिर 2-4 दिन बीते। उन्होंने कहा भाई देखें औरतों का लीडर कौन है, कौन इनको वहां लेकर के जाता है, उनको पकड़ो जरा, ठीक करो कि उन्होंने तो नाश घर का किया, हमारा नाश क्यों कर रहे हैं। तो देखा तो वो बुढ़िया तेज भाई का पता चला, भाई चलो उनसे जाके लड़े। अब सारे मिलके उनके पास गए, कहते माता श्री प्रणाम, आओ बेटा कैसे आए। फिर माता जी तुम तो सत्संग करने रोज जाओ, हम तुम्हें मना करने नहीं आए, पर ऐसे करो कुछ दिन हमारी खातिर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमारी घरवाली पत्नियां लगी हैं और वो रोटी पको के रख देती हैं, हम उठते हैं तो ठंडी रोटी खानी पड़ती। फिर रात को हम आते हैं तो शाम को रोटी रोटी बना के ढक्कन में बंद करके चली जाती है, हमें शाम को भी ठंडी खानी। कपड़े हमारे मैले पड़े हैं कई दिनों के, हमारी खातिर ना जाओ। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती। जब मैं जवान थी तो मेरे माँ बाप कहते थे जवान लड़कियों के बाहर नहीं निकलना होता, मंदिरों में नहीं जाना, क्लबों में जाओ। नहीं समझे, नहीं समझाई, आनी नहीं के बहुत भरे हुए हैं। हम मंदिरों में नहीं बट लड़कियों को भेज सकते, कहाँ भेज सकते हैं, क्लबों में। फिर मैं बन गई बहू तो ससुराल वाले कहने लगे ससुर साहब बहू मैं नहीं बाहर निकला करती। अच्छा भाई, फिर बच्चे हो गए, अब मैं हो गई बूढ़ी, दांत रहे नहीं, अब मेरा कोई कसूर है, और अगर कसूर है तो तुम जाओ भाड़ में, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी, जो करना है तुम कर लो। बस वो नहीं रुकी, औरतें भी पीछे हार गए। अच्छा भाई कभी तो इनकी कथा खत्म हो गई, ठंडा मंडा है जैसे ही खा लो। दज्जाल ये करता है, ये कलयुग के काम है। अब उधर क्या होता है, जब देखा भैरव ठक्कर, और जिस की आत्मा 82 बंदर में थी, चर्चा सुन के जागृत हो गई, तब ले लिया। तब स्वामी जी सबको बुला के कहते हैं भाई देवचंद जी ने कहा था कि जब तक वो मुख्य आत्मा है, शाकुंडल और आत्माओं के नाम है तो खास वो ना समझना, उनको ढूंढ नहीं लेते और उनको अक्षातीत की पहचान करा के जगा नहीं लेते, तब तक हम में से कोई भी परम धाम जा सकता। और मैं यही बैठा हुआ हूँ, अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ पर हैं। तो सबको कहा भाई अब आज्ञा दो, मैं कोई यहाँ गादी बनाने नहीं आया, ध्यान के साथ मैं को महाराज बनने नहीं आया भाई, हुक्म हुआ है ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह, मेरी रूहें जो अश, उन आत्माओं को ढूंढना है। कहाँ कहाँ पर वो आत्मा है क्या पता चलेगा, जा जाके जगह जगह चर्चा करेंगे, आत्म भड़क भड़क करके बाहर निकलेंगे, इसलिए मुझे आज्ञा दो। सब सुंदर साथ रो पड़े। भैरव ठक्कर रोने लगा कि स्वामी जी कौन सा नसीब सनमंद निस्बत थी हमारी परम धाम की। एक तो ये मुसलमानों का राक्षसों का देश, और एक कोई साधु महात्मा इधर आते नहीं। आप आए हो तो हमारी आत्मा के सनमंद से आए हो, और ये दुनिया छोड़ के मत जाओ। बस स्वामी जी किसी की आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा 2-3 दिन के बाद बैठे थे चितवन में, राज्य से बात कर रहे थे कि धनी मैं क्या करूं, आप कोई ऐसा कारण बनाओ दीपबंदर की तरह से कि ये मुझे राजी खुशी से इजाजत दे दें, फिर तो यहां से निकल सकूंगा। बस 2-4 दिन बीते तो वहां ध्यान के साथ 82 बंदर का जो डिप्टी कमिश्नर या राजा था उसका तबादला हो गया, और एक ऐसा जालिम बादशाह की नियुक्ति हो गई जो जहां भी जाता था सबसे पहले हिंदू साधुओं को पकड़ करके जेल में डालता था। अब उसका आना सुन के
भैरव ठक्कर को बड़ा फिक्र पड़ गया। अब रात भर ध्यान देना, बड़े बड़े और सुंदर साथ को लेके बगदाद तक भागे, सब जगह भागे, पर ये तबादला रुकने वाला था नहीं। किसी ने किया होता तो रुक भी जाता। अब हार गए और सब सुंदर साथ मिलके रातों रात स्वामी जी के स्वामी जी किस मुंह दिखाने को दिल नहीं करता, आप अभी चलने की तैयारी करो, सुबह नहीं अभी, रातों रात जो है आपने यहां से चलना है। क्यों? अगर सुबह हो गई और आपने चर्चा करनी है, वो रुक सकेगी नहीं, और कोई भी उंगली उठ गई तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। स्वामी ने कहा अच्छा भाई, अगर आप लोगों की ऐसी आ गया तो हम तैयार है, हमने कौन से ऊंट घोड़े ला देने, 2 कपड़े हैं बांध लेंगे, सबको कह दिया बांधो भाई चले। अब सुंदर साथ को अकल आ गई थी कि स्वामी जी ने आत्माओं को जगाने के लिए जगह जगह जाना है तो किराया भी लगना है, और माया के काम में माया ही होती है। तब हर एक ने रातों रात, किसी ने धन, किसी ने वस्त्र, किसी ने भूषण, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, जो कुछ आया, स्वामी जी ने मना किया, भाग्यवानों मैं इनको कहाँ ढूंढूंगा, क्या लगे नहीं, आपको रास्ते में जहां काम आएगा इसको लगाना। आप ध्यान देना, जहाज लाठी बंदरगाह हिंदुस्तान को नहीं आ रहा था, बगदाद को जा रहा था, और कोक बंदर रास्ते में पड़ती है, वहां से बदलना था, उसी पर बिठा दिया ताकि कोई सुबह मुसीबत ना आ जाए। तब उस पर बैठे कुछ सुंदर साथ पहुंचाने के लिए आए। कोक बंदर से फिर नाव बदली और कहां पहुंचे? बस लाठी बंदर बाबा, कराची बंदरगाह, हिंदुस्तान वापस आना है ना, तो लाठी बंदरगाह पहुंच गए। वहाँ 4 दिन रह के, वहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे नगर आ गए। नाथे जोशी ने सुनी। अब नाथा जोशी को पता चला कि स्वामी जी लौट करके भारतवर्ष आ गए हैं। दौड़ा लेने को आगे, सब सुंदर साथ को सूचना देकर स्वागत करने के लिए, आगा लेने के लिए पहुंच गए। ठाकरी बाई जिंदादास। रास्ते में घर किसका था? ठाकरी बाई जिंदादास, जो किसका? हाँ, लालदास जी का माली था। डेरा किया तीता, उसके घर आ गए। उसने कहा स्वामी जी आज रूखा सूखा भोजन सुंदर साथ की सेवा मैं करूंगी। ठाकरी बाई इन समय, अब इस समय ठाकरी भाई साथ रसोई के अब सुंदर साथ की रसोई की कितनी खुशियां थी। टोकरे के टोकरे सामान भर भर के बाजार से ला रही है और बन रहा है। खूब सुंदर साथ को भोजन बन के तैयार हो गया, पंक्तियों में बिठा दिया। सब सुंदर साथ को जितने भी ठट्टे नगर के थे सब आज भोजन करो। स्वामी जी को भी आसन पर बिठाया। बड़े आनंद मंगल के साथ रसोई हुई। बैठे अरोगने बैठ गए। ठाकरी बाई के घर रसोई हो रही है। उछरंग साथ में, और सुंदर साथ में भी बड़ी खुशियों की उछरंग थी। खुशी थी कि स्वामी जी लौट आए हैं अपने अपने ठौर, अपने अपने घरों से। अवासी बंदर की, अब अवासी बंदर की जागनी और मस्कत बंदर की जागनी कैसे हुई वो सारा प्रसंग बताया। इन बात साथ सब आए के, किस तरह से सुंदर साथ चरणों में आए, शुक्र बजाया हक, और फिर सब ने बहुत शुक्र बजाया कि धामधनी बड़ी कृपा आपकी जो स्वामी जी आ गए। ईदीदार को आवत, क्या थे? ईदीदार को। हाँ, और कौन सुंदर साथ दर्शन को आते हैं? ठट्ठे के सब लोग जिन्होंने पहले तारतम लिया था सब दर्शन करने आने लगे। संबत 1728 से, संबत 1700। अब नाथा जोशी के घर चले गए। अब वहां से बैठकर सोचा कि भी अब जागनी का प्रोग्राम कैसे किया जाए। कह लगे ठीक है, मुझे तो जो सतगुरु महाराज जी का हुक्म है वो जहां जहां ले जाएंगे चलता जाऊंगा, पर सारी धर्म की जिम्मेवारी किस पर होती है? बिहारी जी, क्योंकि गादी पर कौन बैठे?
तो जिम्मेवारी किसकी है? बिहारी जी की है। उनको मैं चिट्ठी लिखूं कि मिल करके प्रोग्राम बनाएं और मिल करके जागनी का काम करें तो ज्यादा होगा। तो फिर सोचने लगे कि जागनी का लिखूंगा तो काम गड़बड़ हो जाए। तो लिखना क्या था कि मैं जगह जगह गया था तो सुंदर साथ ने वस्त्र भूषण कपड़े ये सब कुछ दिया है, तुम यहाँ आओ नलिये में तो मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में रखूंगा। पर ध्यान था जागने का तो चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। दीप बंदर में मैं गया था, वैसे चर्चा कहाँ हुई, किस किस की आत्मा जागृत हुई, फिर मडई गया, फिर उसके बाद भोजनगर गया, उसके बाद नलिये गया, फिर कैसे ठट्ठे नगर में चिंतामणि और उसकी जागनी हुई, फिर मैं मस्कत बंदर कैसे गया और फिर वासी बंदर गया, लौट के आया हूँ। आप भी नलिये में आ जाओ और वहां बैठ के जागनी का प्रोग्राम बनाएंगे। चिट्ठी भेज दी। एक सुंदर सा चिट्ठी लेके पहुंच गया नौतनपुरी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, कहते ले जा उसका दिमाग खराब है। उसको घर घर की रोटी के चस्के पड़ गया स्वाद, और मैं धाम का धनी, मैं कोई बाबा थोड़ा हूँ घर घर तक के गाँव, जा ले जा, कह दो उनके पास फुर्सत नहीं है। चिट्ठी वापस आ गई। स्वामी ने लिफाफा खोला, कहने लगे चिट्ठी गलती लिख दी तो क्या जवाब मिलना था। फिर चिट्ठी लिखी, धाम धनी ये जो मैंने लिखा है ना, इतने सुंदर साथ ने आपकी सेवा के वास्ते, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने बर्तन, किसी ने बिस्तर, इतना सामान है, मैं क्या करूंगा। आप नलिये आ जाओ, क्योंकि मैं गुजरात में आ नहीं सकता, तो वहां सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण कर दूंगा। दूसरा सुंदर सा चिट्ठी लेके गया। चिट्ठी पढ़ी, कहने लगे हाँ, इंद्रावती मेरी अंगना है ना, उदास होगी। उन्हें क्या दो आ रहे हैं, नहीं समझे? समझ गए ना? माल जहां होता है वहां आचार्य महाराज आ जाते, चर्चा संसंग के लिए आती नहीं तो क्या करें लीजिए। अब ठट्ठे नगर के सब सुंदर साथ को कहा, भाई मैंने खुद बुलाया है, उनके आने की स्वीकृति हो गई है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे तो अब नलिये जाना है, जाके सारा प्रबंध करना है, उनकी व्यवस्था करनी है। खैर रो धो के जैसे हुए, कोई सुंदर साथ चले और स्वामी जी कहाँ पहुँच गए? नलिये आके पहुँचे। अब सुनना क्या होता है। श्री साहब जी ठट्ठे से, श्री जी साहब जी ठट्ठे से नलिये आए पहुँचे, नलिये आ गए। दारे ने बात सुनी अति। अब स्वामी जी तो इतनी जागनी करके आए हैं, तो बिहारी जी ने भी तो कुछ जागनी की होगी ना? नहीं? सुनो, सूरजी भाई खंभालिए रहता था। अब ध्यान से सुन लो एक बार, क्योंकि यही फिर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड धारावाही अपनी बीती हुई स्वामी जी को सुनाएगा। और वो जब स्वामी जी कहाँ थे? मस्कत में, वहां व्यापार के लिए गया हुआ था। वहां उसने भी चर्चा सुन के तारतम्य ले लिया था, और स्वामी ने कहा भी तू खंभालिए जाके अपने घर में सुंदर साथ को बुलाकर चर्चा और सत्संग करते रहना, क्योंकि तारतम्य लेके अगर आदमी चर्चा सत्संग राज्य की वाणी में नहीं लगेगा तो आत्मा ज्यों की त्यों फिर माया में रल जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। आ गया। खंभालिए में और भी सुंदर साथ थे, पर वो जरा धनवान था, व्यवस्था अच्छी करता था। सबको बुला के अपने घर सत्संग चर्चा शुरू कर दी। तो धारा भाई निर्मल आत्म थी, राज्य की कृपा हो गई, वो चर्चा सुनाने लगा। तो जब चर्चा सुनाने लगा तो राज्य ने देखा भाई कुछ मेहर नहीं होगी तो सुंदर साथ की आत्मा कैसे जागृत होगी। धारा पाई पर मेहर। सुंदर साथ जी, ये वाणी सांसारिक ज्ञान नहीं है कि हम किसी से इल्म तालीम ले ले या शास्त्रों के श्लोक करके याद और वाणी को ले ले। वाणी मेरे प्यो की
इसलिए भूल करके अगर अपना जीवन नष्ट करना है तो शास्त्रों को पढ़ते रहो। बगैर कहे तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, अकल पत्थर पड़ जाएगी। ये परे की बात है। ये मेहर के बिना एक भी शब्द खुलता, मेहर के पात्र बन जाओ। अब वो मेहर धारे भाई पे होगी। ऐसी आंकड़ियां, क्योंकि अंदर शक्ति राज्य की बैठ जाती है, काम होने लगे। कभी कभी आवेश में सुंदर साथ को दर्शन भी हो जाता। ऐसे भाव के साथ सुंदर साथ अब उसे आसन भी देने लग गए। भाई महाराज आप नाना करते हुए सुंदर साथ बिठा देते थे, वो बैठ जाते, वो भूखे नहीं होते आसनों पे। अब धीरे धीरे ये बात कहां पहुंच गई? नौतपुरी। और उन्हें पता लग गया कि वहां तो आवेश आता है, वहां तो ये काम हो रहा है। कहने लगे, ओ नागजी भाई, हजूरी जी। नागजी भाई उनका साला भी था और हजूरी भी उसी को रखा हुआ था। कहने लगे, बेटे अब गद्दी गई, अब खाने पीने के प्रोग्राम खत्म। कहने लगे, आप तो 1 मिनट में घबरा जाते, हजूरी किस लिए रखा है, सारा काम मैं करूंगा, क्या तकलीफ हो गई? वो बताया सारा सूरजी भाई का किस्सा। कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला देता हूं। जब मैं बुला दूं तो बड़े ढंग से प्यार से थोड़ा उसको वो करके उसके दिल की बात ले लेना, होता क्या है, और फिर गर्दन मरोड़ के सीधा कर देना। मैंने कहा ठीक। चिट्ठी लिखी नागजी भाई ने, सूरजी भाई हमें बहुत खुशी हुई है कि तू सुंदर साथ को घर बुला के वाणी चर्चा का प्रोग्राम करता है। हम तुझे शाल उड़ाना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तुरंत नौतनपुरी आ जा। सूरजी भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, आचार्य महाराज श्री जी हम पर खुश हैं, चले भाई। आ गए, बड़े प्यार से बोला, सूरजी भाई हम तेरे पर बहुत प्रसन्न हैं। हकीकत में हर एक सुंदर साथ को यही करना चाहिए। जरा बता तो सही क्या क्या होता है, कोई गलत होता तो मैं अभी ठीक कर दूं। उसने सारे दिल के चिट्ठे जो कुछ वहां होते थे वो उसके धारावाहिक के बता दिए। कहने लगे, फिर राज्य का वेश आता है? कहता जरूर आता है। कहने लगे, तू ये बता धाम के धनी कितने? तो धाम का धनी मैं हूं कि वो है? अगर मेरा जोश उसके अंदर जाता होता है तो मुझे पता न चलता। मैंने तुम्हें परमधाम में कहा था ना कि माया तुमको मेरे से जुदा करेगी। कम वक्त तेरे घर माया आती है। बोल परमधाम चलना है कि यही रहना है? महाराज जी हमारी भूल हो गई जो हमने घर में चर्चा करा ली, आप हुक्म करो। कहने के, अगर जाना है परमधाम तो तुम्हें जागने की क्या तकलीफ है? खेल किसने दिखाया? मैंने। मैं अक्षाती धाम का धनी बिहार जी कहते हैं, तो जागनी कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम माया देखो, माया कमाओ और सेवा करो। मैंने एक दिन हुक्म दे देना, जरूर है जाग जाओ, मैं लेके परमधाम चला जाऊंगा। तुम खा के पखंडों में पड़े हो। अब जाते ही धारा भाई को और उनके बच्चों को भी सुंदर साथ से बाहर, खबरदार उनको सुंदर साथ में बुलाया और गांव से भी निकाल दो, तो क्योंकि तुम मुखिया हो। अगर तुमने इतना काम ना किया, सुंदर साथ को भी बता देना, फिर मैंने तुम्हें परमधाम से निकाला, तुम्हें नहीं ले जाना। 12,000 है ना, एक रह भी गई तो मेरा काम 11,999 से चल जाएगा, तू चिंता मत कर। कहता नहीं जी इतना सख्त आर्डर मत दो, मैं जाते ही उसको निकालता हूँ। तब आया सूरजी वापस। सुंदर साथ बड़े खुश था, इंतजार में था, भाई प्रसाद मिलेगा। सबको इकट्ठा करके हुक्मनामा सुना दिया। अब धारा भाई हो गया खड़ा सुंदर साथ में। कहने लगे, भाई मेरा दोष क्या है? चर्चा ही तो मैंने सुनाई थी, कोई पाप नहीं किया,
यदि चर्चा ही सुनाना पाप है तो फिर ठीक है, फिर चर्चा मैंने सुनाई है, मेरी पत्नी बहन बच्चों ने तो नहीं सुनाया। उकसूर जी कहता भाई क्या करें, जहां धाम धनी का हुक्म हो वहां सुंदर साथ का हुक्म क्या करेगा। तूने कुछ कहना है तो नौतनपुरी जाके फरियाद कर ले। अब वो बेचारा नौतनपुरी गया, 2 महीने तक मंदिर के बाहर तड़पता रहा, अर्जी करता रहा, सुंदर साथ से भी कहता रहा, पर डर के मारे कोई बिहारी जी को कहता ही नहीं था कि कहीं हमें भी ना निकाल दे। एक ही काम करते थे, जिसने कहा नहीं माना निकाल दो परमधाम से। आखिर वापस आया, आके अब सोचा कि स्वामी जी के चरणों के बिना अब मेरा कहीं भी ठिकाना। अब जब उसे पता चला कि स्वामी जी नलिए आ गए हैं, तब भागा भागा सीधा उनके चरणों में आया। तभी लाल में देखिया, तब अब आके कहते हैं श्री जी आपके स्वयं मुझे कुछ नजर नहीं आया है ठौर एक श्री महाराज, आपके स्वामी जी के चरणों के बिना मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मैं उठ जाऊं कदमों, मैं उनके कदमों में जाऊं, मेरो में श्री राज, तब श्री राज जी महाराज की मेहर होगी। तुम तुम्हारी आमदनी। अब धाराभाई स्वामी जी से कह रहा है, ध्यान दो कि हे स्वामी जी आपका आना सुन करके बात पकड़ो भाई, कौन कहेगा अब सब कुछ। धाराभाई आप बीती स्वामी जी को सुनाएगा, मोए आनंद देव मन, और मेरे मन में बहुत खुशियां हो गई। मैं दौड़ाई जाए के, मैं दौड़ करके आपके कदमों आया हूँ, आए कदमों लगा मोमिन, अब आपके ही चरणों का मुझे आसरा है। अब जो जानो त्यो करो, जो हुक्म दोगे मैं वही आपको राज्य महाराज अक्षातीत मान के काम करूंगा। मैं तो आए ग्रह कदम में, बस मुझे आपके ही चरणों का आसरा है। अब मैं तो कहूँ न जाऊँ, अब मैं आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। करो आपके तले हुक्म, आप ही मेरे राज्य महाराज हैं और आपके ही हुक्म पालन करके जीवन निर्वाह करूंगा। ए बात धारे की सुन के, ये बात किसने सुनी? बोलो बोलो। स्वामी जी ने जब ये बात सुनी, श्री जी दिया उत्तर, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? खातर जमा रख तू, बस धारा भाई तसल्ली कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर तू, दिल में ना कर फिकर, और दिल में कोई फिक्र भी मत कर। बिहारी जी तियावत, बिहारी जी महाराज आने वाले, और ये सब सोना, सब चांदी, सब वस्त्र, सब भूषण मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा और मेरे पर खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तब मैं धीरे से तेरा जो है सब कुछ माफ करा ला। पहले मेहरबान होवे मुझ पर, जब ये सारा सामान रखूंगा तो मेरे पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मेहर करेंगे। एक काम किए से, इस काम के करने से तब बिहारी जी चले। अब तैयारी है इधर। स्वामी जी ने खूब वहां का कामदार जो प्रमुख था मिलके खूब अच्छी हवेली, खूब प्रसंग, साफ दरिया वरिया, वो गद्दे तकिए पलंग बिछा दिए। अब कौन चला? आचार्य महाराज धाम धनी नौतनपुरी से चले, अकेले नहीं चलते। एक हजूरी, एक कुठारी, एक भंडारी, एक रसोईया, एक बिस्तरे बिछाने वाला, 5 को लेके आए। नाव से आके मंडई, बंदरगाह मंडई लगती थी, उसके थोड़ी दूर बाद ही नलिया स्टेशन था। मंडई में जब उतरे, मंडई में जब उतरे, सारा दौड़ा ले खबर। आप ध्यान देना, धाराभाई रोज वहां चला जाता था कि किस दिन उतरेंगे, मैं आके बधाई दूंगा। अब धाराभाई ने देखा कि बिहारी जी महाराज सामने नहीं हुआ, देख करके दूर से भागा भागा। ध्यान देना, स्वामी जी को आके बधाई दी कि स्वामी जी धाम के धनी आ गए हैं। गई बधाई आए के, आके बधाई दी, आए श्री बिहारी जी, कि बिहारी जी महाराज धाम के धनी आ गए हैं। श्री जी सुन खुशहाल बे। अब स्वामी जी सुन के बड़े सोच में और खुश हो गए कि इस दुनिया में मुझे इसने धाम के
धनी की बधाई दी है। तो भाई कोई बधाई देता है, भले हम फंक्शन बाद में करें, तो कहते हैं भाई मुंह तो मीठा कर दो, फिर फंक्शन करेंगे, देखी जाएगी। कहने लगे वो धारा भाई, मांग रहे आज तू क्या मांगता है? यही प्रसंग स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है। सस्सी और पुन्नू का नाम पंजाबी लोग बैठे हो सुना होगा। पुन्नू मर जाता है, सस्सी को वो गम लगता है क्योंकि उसका जीवन पुन्नू था। उसने एक मूर्ति मिट्टी की बनाई सस्सी ने, और एवाणी में आता है ससुई करके, अर्थ टीके वाला देखोगे सारा प्रसंग लिखा होगा। उसके सामने रो रो के कहती है, पुन्नू दिए मूर्ते नी जवाब कर नहीं देती, जे तू मुखों बोल दी तो मैं दुखड़े अपने खो, कुछ मैं भी तुझे कहती। अब जब रो रो के बुरी हालत होगी तो सारे गांव वालों को ससी लानत देती। कहते जा रे कम बख्तो गांव वालों, मेरी इतनी बिलखते की हालत देखकर चुप कराने के वास्ते ही आप मुझे झूठा ही बधाई देते। नहीं ससी चुप कर, तेरा पुन्नू आ गया। तो जो मेरे दिलासा देने के लिए झूठी बधाई दे देता तो मैं करोड़ सिर काट के दे देती, तो भी उस झूठी बधाई का भी बदला। और तूने साक्षात, अरे भाई ये होती है, पढ़ो वाणी। और इसने साक्षात धाम धनी के आने की बधाई दी है। कह दिया मांग ले धारा भाई, क्या चाहता है? कहते मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं और वो मुझे सुंदर साथ में और मेरी कोई तमन्ना नहीं, मुझे सुंदर साथ से अलग बस मेरी और कोई चाहना नहीं। कहने लगे इसकी तू चिंता न कर। अब स्वामी जी और सुंदर साथ को लेके जाते हैं और खूब बैंड बाजे गाजे के साथ स्वागत करके लाके उनको बिठाते हैं जहाँ व्यवस्था कर रखी थी। आए मिलिए नलिये शहर में, नलिये में आके मुलाकात हुई, मिलके हुए खुशहाल और मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी को बड़ा स्वागत। अभी धाम धनी आ रहे हैं, आगा लेना मैंने स्वागत करना होता है। दौड़े दीदार को ले हाल, और दर्शन करने के लिए भागे सब। एक ठौर मांग लई, और एक ठौर वहाँ का जो प्रमुख था नलिये का, उससे मांग ली। खूब व्यवस्था धारा भाई जी के, उसके बिहारी जी के हिसाब से की सारी। उन हवेली में उतरे, उस हवेली में उतारा किया। साथ सबे एक ठौर, सुंदर साथ अलहदा है और बिहारी जी और उनके साथी अलहदा है। अब स्वामी जी अपने सुंदर साथ को एकांत में बिठा के समझाते हैं कि देखो मैंने इनको बुलाया है, भले तुम्हारा भाव बने और या ना बने, पर इनको धाम का धनी मान करके सेवा करना। मेरी सेवा की चिंता ना करना कि स्वामी जी नहाए नहीं, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, मेरा 4 दिन में कुछ नहीं होता। अगर तुमने उनके मुकाबले में मेरी सेवा की और उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी धर्म से निकालते जाएंगे, इसलिए खबर रखना। और रूपा और राधा जिन्होंने अब राज्य की पहचान कर ली थी, वो जाती तो है सेवा करने, पर देखती इधर है पंखा इधर चलाती रहती, दिल ही नहीं है तो सेवा कैसे करें। अब बिहारी जी ने सोचा अच्छा अभी तो नहीं जाती बाहर, इन दोनों को भी परम धाम से निकालता जाऊंगा। अपनी जो बीतक, अब स्वामी जी बैठकर सारी दीप बंदर से लेके अपनी सारी बीतक सुनाई। श्री साहब जी लगे कहने, सारी बीतक बैठ के सुनाई, सारा कुछ बताया। बिहारी जी ने सारी सुनी, बिहारी जी हाँ हाँ करके सब सुन रहे हैं। हंसने लगे मिनो मिने,
मैंने क्योंकि दिखावे का हंसा नहीं करेंगे तो माल कैसे चरणों में आएगा, इसलिए दिखावे का है ना। हाँ, मेरा ठाकुर बहुत अच्छा किया तुमने। और सुनाओ फिर। सब साथ एक ठोरे, सब सुंदर साथ एक जगह जुदा रहते थे। सुन चर्चा पाया सुख। अब पहली बार बिहारी जी ने जिंदगी में परम धाम की चर्चा सुनी और स्वामी जी ने भी जोश में आकर वो भेद खोल दिए कि कम से कम इसकी आत्म को ठोकर तो लगे। एक ठोरे एकांत में। तब जब ये बात हो गई तो बिहारी जी के दिल में ये बैठ गई, अब मैं लाख यत्न करूं ये मेरी गादी, क्योंकि मुझे एक भी शब्द वाणी का आता नहीं, तो कब तक मैं दुनिया को बुद्धू बनाता रहूंगा और कब तक लोग मेरी गद्दी की पूजा करेंगे। और ये ऐसी वाणी के गोले फेंकता है कि पत्थर से पत्थर दिल भी जो है वो टूट के समझ जाता है कि ये कहाँ की बात है। अच्छा, कोई मौका लगे तो एकांत में बैठ के मैं इसकी चर्चा को बंद करूं। तब एकांत में बैठ के अब विचार करेंगे, स्वामी जी क्या कहेंगे कि अब जागनी कैसे करनी है। करने लगे मसलत मैंने सलाह मशुरा जागनी के बारे में करने लगे कि आत्माओं को कैसे जगाएं। अब बिहारी जी और श्री जी क्या करना सहायता। अब स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी समय आ गया, सतगुरु देवचंद जी का हुक्म था, बोलो अब जागनी कैसे करनी है। अब कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जैसे आप विचार करोगे कर ले। तब स्वामी जी समझ गए कि इनके दिल की मैला भी धुली नहीं, तो जितना भी वस्त्र भूषण सब कुछ था सब अर्पण कर दिया। अपने कपड़े जो नए मिले थे वो भी अर्पण कर, पहन पोतिया जुदे हुए, एक धोती और कुर्ता पहना हुआ था और एक धो के सूखने डाला, बाकी सब कुछ। और उधर तेज कुबरी जी के भी जितने वस्त्र भूषण श्रृंगार थे वो भी सब चढ़ा दिए, सामान सब लेके, सब सामान लेके गरीब बिहारी जी के आगे रख दी। नगद वस्त्र भूषण, नगद है, वस्त्र है, भूषण है, सब कुछ दे दिया। पैन पोतिया जुदे हुए, पैन पोतिया धोती कुर्ता पहन के अलग खड़े हो गए, बस और हमें नहीं चाहिए। भाई जी के भूषण और भाई जी के भूषण भी, और वस्त्र श्रृंगार जो कुछ सुंदर साज ने दिया भी था। आए आगे अर्ज करी और आके अर्ज करी, बड़े प्रसन्न कहने लगे धाम के धनी ये सब कुछ मिला था पर मेरे ऊपर एक कर्जा बाकी है। कहने लगे भाई कर्जा था तो पहले इसमें से रख ले लो उठा लो जो कर्जा। कहने लगे नहीं, पैसे का कर्जा नहीं है। जब आप आए थे तो धाराबाई ने आपके आने की बधाई दी थी, मैंने उनको कहा था बधाई के बदले में जो मांगना है मांग लो। उसने कहा था मैं धाम धनी के चरणों में प्रणाम करूं, मेरा प्रणाम स्वीकारो। मेरा ठाकुर खबरदार उसका नाम ना लेना। तेरी एक पत्नी तेज कुबरी बोलो बंद में गई, तू छुड़ाने गया कि नहीं गया? और ये मेरी कितनी पत्नियों का परमात्मा बनना चाहता था, कहता था मैं ही धाम धनी। तो मेरे दिल के अंदर कितनी आग भड़की हुई है। अपनी खैरियत चाहते हो तो इसका नाम कभी मत लेना। बहुत खींच के बड़ा गुस्से में आके कड़क करके बोले इनो करो ना दाखिल साथ। बस मेरा ठाकुर दोबारा ना लेना, मैं 11,999 को तो ले जाऊंगा, इसको सुंदर साथ में शामिल तो क्या परम धाम से ही मैंने निकाल दिया। इनका दुख मोहे बहुत है, बहुत बड़ा दुख है। तुझे तो एक तेज कुरी का दुख था, ये खंबालिए के सब सुंदर साथ का धनी बना बैठा था, कहता था मैं ही धाम का धनी हूँ। जाके कबू न पकड़ो, मैं इनका तो नाम ही मत ले, सुंदर साथ में शामिल नहीं करना। फिर श्री साहब जी ने कैसे जी साहब जी ने दिन 2 4 दीदार
दिन फिर डाल करके फिर अर्ज विनती करी। फिर धाराभाई की अर्ज विनती की और भी कई सुंदर साथ को निकाल रखा था। कहने लगे महाराज धाराभाई के बदले उसकी पत्नी ने क्या गुनाह किया, उसने तो गुनाह चर्चा ही सुनाने का किया, उसकी बहन को निकाल रखा है, ये जागने का काम नहीं है। इस तरह से तो सबकी आत्मा दुखी हो जाएगी। ये तो जुल्म होता है, ये जुल्म होता है, अत्याचार होता है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब दुख पावती शाम। सब सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं। तब बिहारी जी का तब बिहार जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें बरजे तब। कहने लगे फिर तो आज उसी सवाल को उठा रहा, मैंने एक बार कहा था ना, तू चाहता क्या ये बता दे। देखा के मूड बदल, कहने लगे जी अच्छा जैसे आपकी मर्जी है। टाल दिया तू फिर उनकी अरज और फिर तुम उसी का नाम लेते हो। कर तो मिल सब। बस कभी उनका नाम नहीं लेना। मैं तो कबू न मानू। और मैं कभी भी मानने वाला बाबा नहीं। मैं धाम का जो एक बार दिल में लेता उसे कोई नहीं बदल सकता। वास्ते उनके वास्ते धाराभाई के दोबारा नाम ना लेना। लाख बेर मौसम, लाख बेर कह लो, मेरा एक ही फैसला है। तो मेरा जवाब एक, मेरा जवाब एक है, अब कान खोल के सुन ले। तब श्री साहब जी साहब जी से सब साथ लगे कहने, सुंदर साथ कहने लगे धाराभाई को छुड़ाते छुड़ाते अपनी खैरियत कर लो, छोड़ो इस किस्से को। तबीयत तो तुम जानता। अब तबीयत तो इनका जानते, एक मिनट में कह देना जाओ मैंने तुम्हें भी निकाला, क्या करोगे। क्यों ना डरो वास्ते अपने वास्ते डरो तुम। और रूपा बाई का, और रूपा बाई और राधा को भी कह दिया कि इनको भी मैं जाती बार निकाल के जाऊंगा, ये मेरी सेवा नहीं करते। ना लगे चित सेवा में, चित्त में सेवा में चित्त लगता ही नहीं था। वहाँ से श्री जी के और श्री जी के कहने पर भी शक बढ़ चली तिनसे। अब दोनों के दिल में शक बढ़ गया। बस अंतिम ही बात है, कह के अभी खत्म करता हूँ। फिर स्वामी जी ने क्या कहा कि भाई अब जागनी तो करनी है। तब बिहारी जी ने कहा कि एक बात आपसे अलहदा करना चाहते हैं। तब स्वामी जी और बिहारी जी एकांत में बैठे ध्यान के साथ, मुझे भैया निकाल कर रखो। बिहारी जी कहते हैं कि आज तू भी बताते, मुझे समझता क्या है। कहने लगे जी आप मेरे धाम के धनी और मैं आपके ही हुक्म से सारा कुछ करता हूँ। कहने लगे तो फिर सुन ले, अगर ये बात सच है तो धाम धनी का हुक्म है, आज के बाद किसी को चर्चा सुनानी नहीं। कच्छ देश में वजारत की नौकरी खाली है, वहां जाके वजारत का काम करो। तेज कुमारी बिचारी को धक्के खिला खिला के तूने हड्डियां चूर कर दी। वजारत करके पैसा कमाओ और वजीर के लायक आलीशान कोठी बनाओ, फिर मुहूर्त करना, धाम धनी को बुलाना, हम आएंगे। और नहीं तो तू बाबा बन के धक्के खाता फिरेगा। तेरी इच्छा कभी भी माया में पूरी होएगी नहीं तो क्या परम धाम में जाके मैं तेरे लिए नया खेल बनाऊंगा। ये मेरा आखिरी हुक्म है। अब स्वामी जी कहते हैं इसकी रोज की टेंटें क्यों ना बंद करूं। कहने लगे ओ बिहारी जी बंद कमरे में बैठे, कान खोल के सुन ले, तू मेरा धामधनी नहीं है। मैं तो केवल गुरु पुत्र तू है, उसका पालन कर। और ये जो धौंस देता है ना, वाणी ना सुना, प्रचार ना कर, वाणी तूने नहीं दी, वाणी मेरे सतगुरु महाराज जी ने बख्शी है। और उनकी नजर शाह कुंडल शाह कुमार पर थी। जब तक मैं उनको जगा नहीं लूंगा, मैं अपनी सांस को खत्म नहीं होने दूंगा, वो काम करके छोड़ूंगा। दूसरा डर तू, ध्यान से सुन, दुनिया के धर्म ध्यान दो, जो निराकार से आगे जाते नहीं, उनके प्रचार देखो, लाखों उनके प्रचार हैं और उनके भगवान महाप्रलय में लय, और दिन रात शोर मचा रहे और झूठे प्रचार कर रहे। एक तो हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का, दूसरा हमारे धाम के धनी सदा हमारे सिर पर खड़े हैं। तू डरता क्यों है? मैं जानता हूं कि तुझे वाणी का एक भी शब्द
आता नहीं, तू चिंता ना कर, मैं तुझे ऊपर धाम का धनी बना के पलंग पे बिठाऊंगा और नीचे चर्चा सुनाने के लिए मैं बैठूंगा। कोई सवाल जवाब वेद शास्त्र गीता भागवत पुराण से करेगा, सबके संशय मैं मिटाऊंगा। जब वो इसके लायक हो जाएगा तो तारतम भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो तारतम भी आता नहीं, लिया ही नहीं था। तब मैं कहूंगा ऊपर धाम के धनी बैठे हैं और जाकर के आशीर्वाद ले ले। फिर वो आके तेरे सामने रुपये रखेंगे, उठा के जेब में डालता रहेंगे, मैं पैसे लेता नहीं। और इस तरह से हम मिलकर के काम करें। देख नूर चर्चा रोशनी। अब उसके बाद बिहारी जी कहाँ मानने वाले थे। अब फिर आखिरी चर्चा जो हुई और स्वामी जी ने जो पट खोले हैं, अब डर गए बिहारी जी महाराज। भाई बिहारी जी को दिल शक है, दिल में शक हो गई और हजूरी को कहता ले भैया तैयार हो जाए, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। और मेरी गद्दी गई। अब एक अतीक मसनंद मेरी लेगा, निश्चय मेरी गद्दी छीन लेगा, कोई सुंदरता मेरी गद्दी को मत्था नहीं टेकेगा। ये बात बड़ी गुजरत है। वाणी की बात जो है, और जिसकी चोट में लग गई दिल में, वो गद्दियों की पूजन नहीं करेगा। फिर के बैठे मसलत करने, फिर मसलत करने लगे, जाएंगे एकांत फिर बैठे। अब हम क्या करना? अब बोलो तो सही बिहारी जी महाराज, धामधनी तुम हो, जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहते हो? तब बिहारी जी तब बिहारी जी ने क्या कहा? तेरा नहीं इस्लाम, ये रास्ता नहीं, तू अपना रास्ता धींगा मुस्सी से चलाता चला, हम तो वही रास्ता चलाएंगे जो सतगुरुदेव चंद जी ने कहा था। वो क्या कहते थे? स्रोत सुंदर को कोमल रू देखने ना खोल नूर जमाल। मैं अक्षरातीत धाम का धनी हूँ। आंखें खोल के, तेरी भी आंखें होगी बंद, तो आंखें खोल के देख, मैं धाम का धनी हूँ और माया दिखाने के लिए लाया हूँ। जाओ माया में जाओ, कमाओ खाओ और सेवा करो, मौज करो। जब जाग नहीं करनी होगी मैं हुक्म दे दूंगा, वो जाग जाओ, परम धाम जा रहे हैं। जो हलार देश में, और तू हलार देश में नौकरी नहीं कर सकता तो कच्छ देश में जाके वजारत की नौकरी कर ले। तो करो चाकरी कच्छ में। कच्छ में चाकरी करो। स्वामी जी कहते हैं मुझे नौकर बनाना चाहता है, मेरे पास वो वाणी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वो भी वाणी को सुनेंगे, तेरे चरणों में गिर जाएंगे। और ये माया थूक दी मैंने, 14 तबक का भी कोई राज दे देगा तो मैं लौट के नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मुर्दार है, महाप्रलय में इसका नाश। और मेरे पास अखंड परम धाम का ज्ञान है, दोबारा नाम ना लेना। तब श्री जी तब स्वामी जी ने क्या कहा? मोको श्री देव चंद्र जी, ये वाणी तूने नहीं धौंस जो दिखा रहा है ना, तुझे मैं धाम का धनी मानता हूँ। ये मेरे सतगुरु महाराज जी की वाणी बख्शी हुई है, इनसे मेरे दिल में आई, उनसे मेरे दिल में ज्ञान वाणी सब कृपा से आया है। वतन की जागृत बुद्ध, और वतन की जागृत बुद्ध मेरे अंदर उन्होंने बिठाई है। इनसे ऐसे राजाओं को, और ऐसे राजाओं को जब मैं ज्ञान वाणी चर्चा दूंगा, सो सेवा तुम्हारी करे, सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चले तुम्हारे हुक्म, और तुम्हारे हुक्म के अधीन चलेंगे। तो हम माया को, हम माया में थूक की हुई चीज को कोई नहीं दोबारा चाटता। क्यों है पकड़े ना आए, कभी नहीं पकड़ूंगा। रात की 14 तबक का कोई राज नारायण भगवान आके दे दे, मैं तो भी ठोकर मार दूंगा। सा कुमार सा कुंडल की, बस एक ही मेरी नजर के अंदर काम है, शाह कुंडल। और सतगुरुदेव चंद जी की इन पर नजर थी कि जब आवे ये साथ में, तब लेल में ठोसी, तब हम बिरमान को छोड़ के घर चलेंगे। वे आवे जब साथ में, ध्यान से, वे आवे जब साथ में, लेल मिटोवे फजरे, तब माया का खेल खत्म होगा और हम घर चलेंगे। ताके वास्ते अपन, इस वास्ते अपन मिलके चलें मिलनिक से और बाहर जाके जागने का काम करें। ये जो इष्ट फिर के चले, और फिर कहते तुम डरते क्यों? ये जो दुनिया के जितने पंथ पेड़े हैं वो कहाँ का ज्ञान लिए फिरते हैं? काल माया के ब्रह्मांड का 14 तबक के अंदर का। और इनके भगवान कभी भी इनके साथ होते नहीं, वो वैकुंठ में वहां रहते हैं। और हमारे धनी कभी हमसे जुदा होते नहीं, और हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का है। फिर हम किस लिए डरें? किया मूल बिना विस्तार,
और इन्होंने मूल के बिना ही दिन भर रात प्रचार कर करके सारी दुनिया को पागल बना रखा है दुनिया वालों ने। अपनी अखंड वस्तनी धाम की, और हमारी अखंड वाणी परम धाम की है। खड़े सिर पर धनी और धाम के धनी हमारे सिर पे खड़े, उन्हें कहा भी है मैं रह ना सकूं और फिर हमें किस बात का डर है? सो विस्तार क्यों ना करें। इस वास्ते हमें इस वाणी का विस्तार करते हुए घबराहट किस बात की है? जाको मूल है हक, और जिसका मूल अखंड परम धाम, एक साहब, एक मालिक, एक परमात्मा है। और तुम दिल में कछुए। और मैं जानता हूँ तू डरता क्यों क्या है, क्योंकि तुझे वाणी आती नहीं, तो उसका डर दिल में मत रख। संकोच न रखो लगार, जरा भी संकोच न कर तू। हम तुम्हें बैठा में तारी, मैं तुम्हें तारी पे महाराज श्री आचार्य श्री धामधनी बना के बिठा दूंगा। भले हम रहे खबरदार, खबरदार मैं रहूंगा, कोई प्रश्न उत्तर करेगा सबको उत्तर मैं दिया करूंगा। चर्चा सबसे हम करें, सबसे चर्चा हम करके संशय मिटाएंगे, सबको देने जवाब, सबको जो है जवाब देंगे। जब श्री धाम के जोग होए, जब धामधनी के लायक होगा ऊपर भेजूंगा, भेंट तेरे चरणों में रखेगा, तुम आशीर्वाद दे दिया। वो कहते हैं अच्छा महाराज ठाकुर तेरा मेरा रास्ता, क्योंकि तू बाबा फक्कड़ और मैं धाम का धनी, मेरे साथ मेरी सालियाज, नहीं समझे, मेरे साथ मेरी ससुर, सास, निनाने, कुटुंब, कबीला, तू रंडवा साधु, मैं धामधनी, मेरा तेरा मेल नहीं होगा भाई। अच्छा हमें आज्ञा कर, हम चलते हैं। बस अब बिहारी जी महाराज यहाँ से चलेंगे। दिन में बड़े बड़े कोड़ भर के स्वामी जी को जेल में दोबारा धकवाने का प्रयास करेगा, वो चर्चा कल आएगी। अब यहाँ से मड़ई बंदरगाह गए और स्वार होकर के वो जाते हैं हाँ आगे चलो थोड़ा करसंग मड़ई, यहाँ से चल के आए मड़ई बंदरगाह आगे, क्योंकि जहाज वहीं से चलता था। नलिया छोड़ दिया साथियों को लेके और सारा धन साथ ले लिया, वो थोड़ा छोड़ना था, लाद के अपना चल पड़े। साथ सब आए मिले और सब सुंदर साथ आ मिले, बाग में ले जगह उतारा कर। बस बिहार जी महाराज उधर चले गए और इधर स्वामी जी सब सुंदर साथ एक बगीचे में आकर के ठहर गए। अब स्वामी जी कैसे चलते हैं और बिहारी जी क्या करते हैं, ये विषय अब कल यहाँ से चल के, यहाँ से चल के आए मड़ई बंदर, आए मड़ई बंदर, साथ सब आए मिले, तब साथ सब आए मिले। बाग में लई जगह उतारा कर, बाग में लई जगह उतारा कर, बाग में लई। बोलो श्री प्राणनाथ। भोग लग गया, अर्जी बोलेंगे, उसके बाद तुरंत प्रसाद लेकर के भोजन के लिए नीचे खड़े हो जाए। पिया तुम हो